दोस्तों, चंद्रयान-3 अपने लैंडिंग के आखिरी वक्त में पहुंच चुका है। वैज्ञानिकों ने इसके तीनों इंजनों को चालू कर दिया है। इस समय चंद्रयान-3 को लेकर बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसे सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। इसरो ने चंद्रयान को लेकर जो खबर दी है, उसको सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जिस चंद्रयान-3 की लैंडिंग का दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही थी, अब इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। इसरो ने अभी एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है। साथ ही साथ नासा के वैज्ञानिकों ने भी चंद्रयान-3 को लेकर एक ऐसी बात कही है, जिसे सुनकर हर कोई चंद्रयान-3 पर गर्व महसूस कर रहा है। दोस्तों, रूस ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि इसरो ने इतिहास रच दिया है। हमारे लूनर 25 से पहले चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह को छूने जा रहा है। हमें इसरो की टेक्नोलॉजी और मेहनत पर फख्र महसूस हो रहा है। साथ ही साथ रशिया ने यह भी कहा कि इसरो जैसे वैज्ञानिक हमारे पास भी होते तो हम भी कम बजट में चंद्रयान-3 की तरह चांद की सतह को फतह कर लेते। इसरो की दुनिया के कोने कोने में तारीफ हो रही है, क्योंकि इसरो ने काम ही कुछ ऐसा करके दिखाया है। दोस्तों, इसरो ने जो कारनामा करके दिखाया है, वह वाकई में काबिल तारीफ है। आपको बता दें कि चंद्रयान-3 ने लैंडिंग के लगभग सभी पड़ाव को पूरा कर लिया है। अब चंद्रयान-3 चांद की सतह से महज 150 किलोमीटर दूर है। ऐसा करने के बाद इसरो के स्पेस सेंटर में खुशी की लहर दौड़ गई है और पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 का लैंडिंग प्रोसीजर पूरी तरह से शुरू कर दिया है। इस बात को लेकर इसरो के वैज्ञानिक बहुत ही उत्साहित हैं, क्योंकि दोस्तों उनका खुश होना भी लाजमी है, क्योंकि इस सफलता के पीछे वर्षों की कड़ी मेहनत लगी है। लेकिन अब वह समय आ चुका है जब चंद्रयान-3 भारत का भविष्य लिखने जा रहा है। मतलब इसरो का नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जा रहा है। दोस्तों, आपको फिर से बता दें, चंद्रयान-3 चांद की सतह से मात्र 150 किलोमीटर दूर है। अब सवाल उठता है कि आखिर इसरो अगला स्टेप कौन सा लेता है? इसकी लैंडिंग कैसे कराई जाएगी? आखिर कैसे इतने चैलेंजिंग रास्ते पर इसरो चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग करवा पाएगा? दोस्तों, इसरो आगे के कुछ घंटों में क्या क्या प्रोसीजर अपनाने वाला है चंद्रयान-3 की लैंडिंग को लेकर, हम इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से बताएंगे। कैसे इसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी, मतलब सफलतापूर्वक से चंद्रमा के सबसे कठोर एरिया उत्तरी ध्रुव पर लैंड करवाया जाएगा। आपको बता दें कि इस जगह पर दुनिया का कोई भी स्पेसक्राफ्ट आज तक लैंडिंग करने में कामयाब नहीं हो पाया है। जैसे जैसे चंद्रयान-3 चांद की सतह के पास आता जा रहा है, इसरो के वैज्ञानिक इसको लेकर अलर्ट हो चुके हैं, सब एक्शन में आ चुके हैं। इसरो स्पेस सेंटर में माहौल कुछ तनावपूर्ण सा हो गया है, क्योंकि इसरो के वैज्ञानिक नहीं चाहते कि लैंडिंग के इस नाजुक पल में कोई भी लापरवाही या गलती न हो। इसरो के जिन वैज्ञानिकों को इसके इंजन चालू करने, इसके सेंसर चालू करने के आर्डर दिए थे, उनको फिर से अलर्ट रहने के लिए बोल दिया गया है। अब वक्त आ चुका है, आप लोग चौकन्ने हो जाइए। इसके मद्देनज़र इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 के तीनों इंजनों को चालू कर दिया है। चंद्रयान-3 में लगे यह तीनों इंजन लैंडिंग के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब तक इनको चालू नहीं किया गया था, मतलब इनको फाइनली स्टेज के लिए रखा गया था, मतलब इनको लैंडिंग के वक्त के लिए ही रखा गया था, ताकि जब लैंडिंग का प्रोसीजर शुरू हो तब इनको ऑन किया जाए। यह तीनों इंजन चंद्रयान-3 की स्पीड को बैलेंस करके रखेंगे, उसको सॉफ्ट लैंडिंग करने में मदद करेंगे। यहाँ से चंद्रयान-3 का ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि यहाँ की ग्रेविटी पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है, जिसकी वजह से अगर कोई भारी चीज़ चांद की सतह की ओर आ रही है तो धरती के मुकाबले इसकी स्पीड 6 गुना ज़्यादा हो जाती है। मतलब उसके क्रैश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसकी स्पीड को कम करना बहुत बड़ा चैलेंज है। यही सबसे बड़ा कारण है कि विश्व की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां भी आज तक चंद्रमा की इस सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में कामयाब नहीं हो पाई है, क्योंकि यहाँ आने के बाद रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, इसरो किसी भी हालात में रशिया के लूना 25 से पहले चांद की सतह पर लैंडिंग करवाना चाहता है। इसलिए इसरो ने रिस्क लेकर प्लान बनाया है कि हम चंद्रयान-3 को वर्टिकल लैंडिंग करवाएंगे। चंद्रयान-3 के पास बेहद स्ट्रोक इंजन होने के साथ साथ अच्छे राडार और एडवांस टेक्नोलॉजी के सेंसर लगे हुए हैं, इसलिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, जिसे हम आसानी से चंद्रयान-3 को लैंड करवा सकते हैं। इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने मिलकर निर्णय लिया है कि हम चंद्रयान-3 का लैंडिंग प्रोसीजर ऑन कर देते हैं। दोस्तों, वर्टिकल लैंडिंग में एक दिक्कत और आती है कि
चंद्रयान 3 के हर एंगल को कैप्चर नहीं किया जा सकता, लेकिन चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वह चंद्रयान 3 के हर पार्ट को कैप्चर कर रहा है। उसकी तस्वीरें खींच कर इसरो स्पेस सेंटर में भेज रहा है, उस पर पूरी तरह से निगाह रखे हुए है। इसके अलावा नासा के भी रेडियो टेलीस्कोप और उसके जो सैटेलाइट हैं इस पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। लेकिन जब चंद्रयान 3 चांद पर लैंडिंग करेगा उसका अगला हिस्सा तो कैमरे के द्वारा कैप्चर कर लिया जाएगा, लेकिन उसका पिछला हिस्सा चंद्रमा की तरफ होगा जिसे कैप्चर करना आसान नहीं होगा। मतलब पीछे वाली एंगल पर कैमरे की नज़र नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए इसको हार्ड लैंडिंग माना जा रहा है। इस नाजुक स्थिति में इसरो के वैज्ञानिकों को बहुत ही सावधानीपूर्वक काम लेना होगा। ऐसे समय में थोड़ी सी भी गलती बहुत भारी नुकसान कर सकती है। नासा ने भी यह बताया कि इसरो का चंद्रयान 3 चांद के उस पड़ाव पर पहुंच गया है जहां पर वह अगर चाहे तो मात्र 2 घंटों में ही उसकी लैंडिंग करवा सकता है। मतलब इसरो जो प्रक्रिया अपना रहा है उसके द्वारा इसको फटाफट चांद की सतह पर उतारा जा सकता है। दोस्तों, वर्टिकल लैंडिंग में थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन किसी भी स्पेसक्राफ्ट को जल्दी उतार दिया जा सकता है। इसके अलावा जेंटल प्रोसेस में समय ज़्यादा लगता है, लेकिन रिस्क बहुत कम होता है। लेकिन अब इसरो के पास कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, वह इस समय अपने प्लान बी के मुताबिक चल रहा है। इसरो के वैज्ञानिक भी इस समय नासा से मदद ले रहे हैं, क्योंकि नासा के बहुत से स्पेसक्राफ्ट इस समय चांद की सतह के आसपास हैं, जिसके द्वारा इसरो के वैज्ञानिक उनके स्पेसक्राफ्ट की मदद लेंगे ताकि चंद्रयान 3 का जो हिस्सा उनके स्पेसक्राफ्ट की तरफ होगा उनके द्वारा आसानी से इसको कैप्चर किया जा सके। जैसे जैसे चंद्रयान 3 लैंडिंग करेगा, नासा के स्पेसक्राफ्ट नासा को इसका पूरा डाटा भेजेंगे, जिसकी वजह से इसरो नासा से संपर्क बनाकर रखेगा ताकि पल पल की जानकारी उसे मिल सके। इस प्रकार चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर आसानी से उतार दिया जाएगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 को सफल बनाने के लिए बहुत सारे देश लगे हुए हैं। वह भी चाहते हैं कि उनको भी कुछ जानकारियां मिले चंद्रमा के बारे में, इसलिए वह भी पूरी शिद्दत के साथ इसरो की मदद कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।